ये है एक्सीडेंटली मियाओ ऑन यू पार्ट 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी जीचेन बोलता है कि इस रूम में क्या है। शौतियान बोलती है कि इस रूम के अंदर हमारी सभी ट्रॉफीज है। फिर शौतियान उसे अपनी पिक्चर दिखाती है और बोलती है आपको ये कैसा लगा। जीचेन देखकर बोलता है कि ये बहुत ही अगली है। ये सुनकर शौतियान गुस्सा हो जाती है। फिर वो शंघाओ के सभी कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताने लगी कि उसने कौन कौन से मैराथन्स जीता है। उसके बाद जीचेन एक पिक्चर को देखता है जिसमें लिखा था जौतियान का फेयरवेल पार्टी। फिर जीचेन शौतियान से पूछता है क्या तुमने रेस करना छोड़ दिया तुम्हारे लेग इंजरी के लिए। फिर जीचेन उसकी लेग इंजरी देखने की कोशिश कर रहा था पर शौतियान को नहीं दिखाना था, इसलिए वो पीछे जा रही थी। पर फिर शौतियान गिर जाती है और जीचेन उसे पकड़ लेता है, जिसके वजह से उन दोनों के बीच एक स्वीट सा मोमेंट हो जाता है। तभी शेंगहाओ वहाँ पर आकर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। शौतियान शेंगहाओ से बोलती है तुम हमें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं गिरने वाली थी पर मिस्टर जी ने मुझे बचा लिया। उसके बाद जी चैन बोलता है कि इनके कंपनी के एड शूट के लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम शेंगहाओ के पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं और एक एड बना सकते हैं। शौतियान ये सुनकर बोलती है कि ये तो बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। जीचेन बोलता है पर मुझे लगता है सिर्फ पिक्चर्स काफी नहीं होगा। शातियान बोलती है मेरे पास ट्रेनिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं उन सबको कलेक्ट कर लूँगी। फिर शेंघा बोलता है कि मेरी कंपटीशन के पहले मैं तुम्हारे साथ किटेंस फेरीलैंड में डिनर करना चाहता हूँ। जीचेन बोलता है कि उस कैफ़े में मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है। शातियान बोलती है एक्चुअली में उस कॉफ़ी शॉप का ओनर शेंघाओ है और उसने ही मुझे वहाँ पर जॉब पे रखा था। अब नेक्स्ट सीन में जीनियान कैफ़े में काम कर रही थी पर उसे जीचेंग का मैसेज आता है। उसके बाद जीनियान बाहर जीचेंग से मिलने जाती है। अब जीचेंग बोलता है कि तुम्हें घर आना पड़ेगा। जीनियान बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे भागना पड़ा, क्योंकि तुम जो भी बोलते हो मुझे वही करना पड़ता है, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने डिसीजंस खुद लेना है और अकेले रहना है। जीचेन उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है पर जीनियान नहीं मानती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ हमारे पेरेंट्स मर गए इसलिए आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो, पर मुझे अपना लाइफ जीना है इसलिए मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। शौतियान घर लौट के जीचेंग से बातें करती है। जीचेंग उससे बोलता है कि छोटे बच्चों से कैट एक अच्छा कॉम्पेनियन है। ये सुनकर शौतियान बोलती है क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। जीचेन बोलता है मैं मेरी बच्चों की नहीं, मैं मेरी लिटिल सिस्टर के बारे में बोल रहा हूँ। मेरी लिटिल सिस्टर को अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया पर फिर भी वो घर से भाग गई कहकर कि उसे अपना लाइफ खुद से जीना है। शातियान बोलती है कि इसका मतलब तुम दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पेरेंट्स भी मेरे डिसीजन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे पर फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अगर मेरे पेरेंट्स मेरे डिसीजन को नहीं मानते तो मुझे भी भागना पड़ता। तो तुम्हें भी अपने सिस्टर के साथ बात करना चाहिए और उसे समझना चाहिए। उसके बाद शातियान को उसका फादर वीडियो कॉल करता है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। फिर शातियान बोलती है क्या आपने वो चीज़ें ढूंढ लिया जो मैंने आपसे मांगा था। उसका फादर बोलता है कि हाँ मैंने उन सभी वीडियो टेप्स को ढूंढ लिया है, मैं इन सबको तुम्हें भेज दूंगा। उसका फादर फिर बोलता है कि तुम्हें सडनली शंघाई और तुम्हारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स क्यों चाहिए, क्या ये सब तुम्हें तुम दोनों के शादी के लिए चाहिए। शौतियान बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब अपने काम के लिए चाहिए। नेक्स्ट डे जी चेंग जीनियान से मिलने आता है। अब जी चेंग उसे देखकर बहुत ही स्माइल कर रहा था। फिर वो बोलता है अब से मैं तुम्हारे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करूंगा और तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, पर तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद जीनियान अपना क्रेडिट कार्ड जी चेंग को दे देती है। उसके बाद जी चेंग उसे वीचैट में ऐड करने के लिए बोलता है पर जीनियान नहीं मानती है और बोलती है कि मैं आपको नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे परेशान करोगे। फिर जोतियान जीचेंग को कैफे के बाहर से देख लेती है। जीनियान ये देखकर जीचेंग से बोलती है जोतियान को नहीं पता है कि तुम मेरे ब्रदर हो तो तुम उसे मत बताना। जीचेंग बोलता है अगर मैं उसे बता दूँ तो क्या हो जाएगा। जीनियान बोलती है अगर तुमने उसे बता दिया तो मैं उसे तुम्हारे सभी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बता दूंगा और तुम्हारे सभी एम्बैरेसिंग पिक्चर्स भी दिखा दूंगा। शातियान वहाँ पर आकर बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जीनियन नहीं बोलती है। उसके बाद जीनियन जीचेंग से बोलती है हमारे कैफ़े का मेंबर होने के लिए शुक्रिया, और फिर वो जीचेंग से पैसे ले लेती है। शातियान बोलती है कि मिस्टर जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीचेंग बोलता है तुमने बोला था कि ये जेंगाओ का शॉप है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर देखता हूँ कि उसका कैफ़े कैसा है।
पर क्या तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट कर लिया है? शौतियन बोलती है कि हाँ, मैंने सभी वीडियो क्लिप्स को कलेक्ट कर लिया है। जीचेन बोलता है कि अगर तुमने सभी वीडियो क्लिप्स को एडिट नहीं किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ये सुनकर शौतियन तुरंत भाग जाती है अपना काम करने के लिए। जीचेंग ऑफिस में आकर देखता है कि शौतियन बहुत मन लगाकर अपना काम कर रही है। उसके बाद केविन जीचेंग के पास आकर उसे इनके कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर जीचेन बोलता है कि एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि मैं शौतियन को 3 मंथ्स के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। केविन बोलता है ये सुनकर शौतियन बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है। अब रात को जीचेंग देखता है कि च्यूच्यू उसके घर में था। फिर उसे च्यूच्यू के गले से एक छोटा बैग मिलता है जिसके अंदर कैंडी था। फिर शौतियन उसे मैसेज करती है कि क्या तुम्हें कैंडीज मिल गया? ये मेरी फेवरेट कैंडी है तो तुम ये प्लीज़ ट्राई करो। और मैंने ये कैंडीज़ मिन्सी रोड के एक शॉप से ख़रीदा है। नेक्स्ट डे जीनियन शेंगहाओ के पास आकर बोलती है कि आप बहुत खुश लग रहे हो। शेंगहाओ बोलता है कि देखो शौतियन ने मुझे ये पिक्चर्स सेंड की है। फिर जीनियन उससे बोलती है आप शौतियन को लाइक करते हो ना? अब शेंगहाओ बोलने वाला था पर तभी शौतियन वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद उन दोनों को इतना क्लोज देखकर जीनियन को बहुत ही बुरा लगता है। फिर जीचेंग उसी शॉप में जाता है जहाँ से शौतियन कैंडी खरीदती है। फिर वो नोटिस करता है कि एक लड़की वहाँ पर आकर मिंट कैंडीज खरीद रही थी। अब उसे देखकर जीचेंग को लगता है कि वही वो लड़की है जो उससे बातें करती है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो शिवशु का ओनर नहीं है। नेक्स्ट सीन में शेंगहाओ शौतियन से पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो तुम्हें प्रेजेंट में क्या चाहिए? शौतियन बोलती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, यही मेरे लिए एक प्रेजेंट है। उसके बाद शेंगहाओ सोचता है कि इस बर्थडे में मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। घर लौटने के बाद शौतियन देखती है कि चूचू अपना खाना खा रही थी। ये देखकर शौतियन उसका पिक्चर क्लिक करती है और जीचेंग को सेंड करती है। फिर जीचेंग बोलता है कि आज मैं उसी शॉप में गया था जिसके बारे में तुमने कहा था। अब वहाँ पर एक लड़की कैंडीज खरीद रही थी और मुझे लगा कि वो लड़की तुम हो। शौतियन बोलती है आज तो मैं ओवर टाइम काम कर रही थी तो मैं उस शॉप में नहीं गई। फिर जीचेन शौतियन को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसने उसकी सिस्टर के साथ बातें की और अब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया है। शौतियन बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है तो तुम मुझे एक ट्रीट दे सकते हो। जीचेन बोलता है ठीक है, हम सैटरडे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नेक्स्ट डे शौतियन उठने के बाद च्यू को बोलती है कि आज मैं तुम्हारे डैड के साथ लंच पे जाऊंगी। फिर शौतियन रियलाइज करती है कि वो क्या बोल रही है और बोलती है कि अरे मैं उस आदमी को च्यू का डैड क्यों बोल रही हूँ। अब जीचेन को शौतियन से मिलना था पर उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा था। शौतियन उस कैफे में पहुंच जाती है और च्यू का बैग ओपन करती है, पर च्यू बाहर आते ही भाग जाती है। अब जीचेंग अंदर आकर देखता है कि एक ओल्ड लेडी च्यू को कैरी कर रही है, पर फिर वो देखता है कि शौतियन वहां पर आकर बोलती है कि ये मेरी कैट है। ये देखकर जीचेंग शॉक्ड हो जाता है और वो फिर छुप जाता है ताकि शौतियन उससे ना देख पाए। और ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।